हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर दिनेश। हार्ट को हमें कैसे सुरक्षित रखना है, इसके प्रति हमें कितनी समझदारी से कार्य लेना है, इसी के बारे में आज आप बात करते हैं कि हम अपने हार्ट को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, अपनी खान पान की शैली को किस प्रकार अच्छी बनाएं और इसके लिए हमें क्या क्या डाइट नहीं लेनी चाहिए और किस प्रकार का सुरक्षित भोजन हमें लेकर के अपने हार्ट को स्वस्थता और मजबूती प्रदान करनी होती है। हार्ट हमारा पर्टिकुलर वो पार्ट है जो 24 घंटे हमारा ख्याल रखता है। अगर हम उसका ख्याल रखेंगे तो हम निश्चित रूप से किसी हद तक कह सकते हैं कि सुरक्षित रहेंगे। हमें खाने में बहुत ज़्यादा तला भुना, बहुत ज़्यादा चिकनाई वाले आइटम नहीं खाने हैं, क्योंकि उनके खाने से हमारे हार्ट की ब्लॉकेज होने का बहुत ज़्यादा खतरा हो जाता है। इसीलिए हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए। लेकिन आज की जीवन शैली में लोग काफ़ी फास्ट फूड खाते हैं और ये मक्खन इत्यादि का बहुत प्रयोग करते हैं। लेकिन हर चीज़ का एक समय होता है। एक खास एज के आने पर हमें विशेष ध्यान रखना पड़ता है। 40 साल के आसपास आते आते हम इन सब चीज़ों को ना ही लें तो बहुत अच्छा होता है। युवा वर्ग हमारा अभी इन बात को थोड़ा सा नहीं समझ पा रहा है, लेकिन अब समय वह आ गया है कि इस प्रकार का हम जोखिम हार्ट के प्रति नहीं ले सकते। आपने समाचार पत्रों द्वारा देखा होगा कि 17 साल की आयु में हार्ट अटैक आ गया, बच्चा क्रिकेट खेल रहा है, उसकी डेथ हो गई। लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिम कर रहे हैं, वहाँ उनको हार्ट अटैक आ गया है। तो ये अपने आप में बहुत ही दुख का विषय है और हमें अपना इस बात पर पूरा फोकस करना है कि हृदय को हम किस तरह से सुरक्षित रखें। जो हृदय हमें हमारी सुरक्षा प्रदान कर रहा है, 24 घंटे वर्क करता है, वर्कआउट कर रहा है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, हम उसको कैसे सुरक्षित रखें। कि बिना चिकना तला भुना आइटम में प्रयोग करना है, बहुत ज़्यादा पूरी पराठा ये सब नहीं खाना होता है, क्योंकि इन सब चीज़ों से हमारी धमनियों में रक्त बहुत गाढ़ा हो जाता है और वो ठीक से काम नहीं करती है। यह एक बहुत ही चिंतनीय सब्जेक्ट है कि हम इस ओर शायद उतना ध्यान नहीं दे पा रहे हैं जितना हमें ध्यान देना चाहिए। तो मित्रों, मेरा यही मानना है कि हार्ट को सुरक्षित रखने के लिए हमें इन चीज़ों का त्याग करना होगा। मैं ये तो नहीं कहता कि आप उसको परमानेंट बंद कर दें, लेकिन एक कॉम्प्रोमाइज़ ज़रूर करना होगा कि महीने में 1 या 2 बार आप उस प्रकार का थोड़ा चिकना तले भुने का सेवन करें। लेकिन बहुत से लोग बहुत ज़्यादा चिकनाई का प्रयोग करते हैं, बहुत ज़्यादा सब्जियां और इस प्रकार की जो खाने की चीज़ें होती हैं, जो चिकने पदार्थ बहुत ज़्यादा होते हैं, उनका अत्यधिक प्रयोग करने से हमारी आर्टरी ब्लॉक होने का पूर्ण खतरा रहता है। और अगर हमें हृदय संबंधी अपनी समस्याओं का निदान करना है तो हमें खाने पीने का बहुत बेहतरीन शेड्यूल बनाना होगा। और सबसे अच्छा इसके लिए क्या होता है, आप विटामिन सी का प्रयोग करें। खट्टे पदार्थ हमारी चिकने तत्व को हमारे शरीर से आउट करती हैं। जो भी थोड़ा बहुत चिकनाई हम प्रिकॉशनली अगर लेते हैं, खाते हैं, तो उसको हम कैसे दूर करें, उसके लिए हमें नींबू का प्रयोग रेगुलर करना होता है। लौकी के अंदर बहुत इस प्रकार के तत्व हैं जो हमारी चिकनाई को दूर करते हैं। इसके साथ साथ टमाटर का सेवन रेगुलर करें। सैलेड के साथ आप टमाटर, खीरा और लौकी का प्रयोग करें। लौकी का जूस भी इसके लिए बड़ा लाभकारी होता है। यदि लौकी के जूस में आधा नींबू डाल के रोजाना सुबह खाली पेट लिया जाए तो ये बहुत ही लाभकारी है। गुनगुने पानी का प्रयोग सर्दियों में विशेष रूप से करना चाहिए। आने वाला समय सर्दी का ही है कुछ समय बाद, तो इसमें हमें प्रिकॉशनली ये सब ध्यान रखना होता है कि गर्म पानी का हम प्रयोग करें। खाने पीने में चिकने पदार्थों का सेवन ना करें। अगर हमें अपने हार्ट को सुरक्षित रखना है तो ब्लड का सैंपल लिपिड प्रोफाइल के रूप में आप साल में 1 बार या 6 महीने में 1 बार अवश्य करा के देखें। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका LDL का स्तर, HDL का स्तर और ट्राइग्लिसरीड का स्तर या कोलेस्ट्रॉल का स्तर जो है बढ़ा हुआ हो, तो
यदि हम समय पर जांच कराते रहते हैं, हमें बीच में पता चलता रहता है कि उनकी क्या स्थिति चल रही है, तो हम समय रहते ही इस प्रकार के रोगों से मुक्त हो सकते हैं और अपने नियरेस्ट जो आपके कंसल्टेंट डॉक्टर्स हैं, कोई हार्ट स्पेशलिस्ट हों या जो भी आपके एमडी फिजिशियन हो या कोई भी अदर कंसल्टेंट डॉक्टर आपके हैं, उनको सलाह लेके और अपनी रिपोर्ट की एग्जामिनिंग मॉनिटरिंग करा के उनसे अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो यह काम बहुत ही आवश्यक है और इस चीज़ पर हमें ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।